माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल पे। तो आप आ चुके हैं फिर से इंग्लिश की फ्री बैच को आप सीखने के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम इंग्लिश की 60 दिन की क्लास चलाएंगे, जिसमें हम इंग्लिश को सिखाएंगे, पूरा कंप्लीटली सिखाएंगे। अगर आप टेंस को ही अकेले सीखना चाहते हैं, टेंस की एक बैच मैं और स्टार्ट किया हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाकर सारी वीडियो को देख लीजिए। इसका पिछला भी पार्ट देख लीजिए, ये आपका 6वां पार्ट है। 5 पार्ट मैंने डाल चुका हूँ इसके पहले, और एक एक करके क्रम से मैं जैसे वर्ड को बनाया जाता है, आपका स्वर और मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट को कैसे ऐड करके कैसे वर्ड को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको फॉर्मेट किया जाता है, एंड उसी तरीके से कैसे हम वो सेंटेंस को बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से हम फ्रेजेज को कैसे याद किया जाएगा, और जो भी चीज़ें होती हैं मतलब कंप्लीटली यहाँ पर हम बताएंगे। एक एक वीडियो डेली आपको मिलती रहेगी। डेली नहीं मिलेगी तो एक दिन बाद मिलेगी, मतलब हफ्ते में दोनों की, क्योंकि टेंस भी उधर पढ़ाना रहता है। उसके बाद एक संडे को मैं एक लाइव स्टोरी ट्रांसलेट करवाता हूँ, जो हाई स्कूल इंटर के लेवल का होता है, तो वो भी होता है, इसलिए टाइम लग सकता है। तो फिर भी आपको एक दिन के बाद तो ये वीडियो मिलती रहेगी, मतलब अगले दिन आपका टेंस की, एक दिन आपका ये, तो वीडियो क्रमवाइज मिलती रहेगी। तो आज आपका जो इसमें है, मैं यहाँ पर आपको 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक होता है एपोस्ट्रोफी के साथ एस का, जो ये देखे होंगे कि एस ऊपर से सिंबल लग करके एस आपका लगा रहता है, इसको देखे होंगे। तो ए एस का यूज कब होता है, क्यों होता है, इसका मैं बताऊँगा। उसके साथ साथ बोथ, मतलब दोनों शब्द को मिला करके जो बोले जाते हैं फ्रेजेज को, मैं दोनों को जो यूज करके बोला जाता है उसको मैं बताऊँगा कैसे बोला जाएगा कैसे नहीं। उसके बाद आल शब्द बोला जाता है, ठीक है। आल कहाँ कहाँ मिला करके हम आल का यूज करेंगे। साथ ही साथ में दिस दैट दीज दोज, ये 4 चीज़ें और यूज करूँगा, मतलब 7 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को अगर देखना हो तो स्किप मत करिएगा, अगर नहीं देखना तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। मैं चलता हूँ सर। तो यहाँ पर देखते हैं एस का यूज प्रयोग। एस का प्रयोग आपको पता होगा कि एस तब ये लगाया जाता है जैसे कि आपको कहीं पर का के रूप में प्रयोग किया जाए। क्या का के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे बोला जाता है सीता का भाई, क्या बोला जाए, सीता का भाई। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। सीता का भाई आपको इस तरह लिखना है, सीता का भाई मान लीजिए लिखना है। तो सीता का भाई को आप लिखेंगे कि द ब्रदर ऑफ सीता, द ब्रदर ऑफ सीता। तो आपको इसी तरह द ब्रदर ऑफ सीता, बताइए इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ना लिख करके आपको किस तरीके से, इस तरीके लिखना, देखिए सीता अपॉस्ट्रोफी एस ब्रदर। यहाँ पर देखिए सीताज ब्रदर हो गया, क्या हो गया, सीताज ब्रदर। मतलब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगा कर एस लगा दिए। तो इसी तरीके जहाँ पर का यूज हो, इस तरीके से आपका और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपका राहुल का भाई, राहुल का भाई, तो राहुल्स ब्रदर, राहुल ब्रदर। इसी तरीके से आपका हो सकता है मीरा का पिता, तो मीराज फादर। इसी तरीके से आपका हो सकता है सीमा की बहन, तो सीमाज सिस्टर। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हम और चीज़ें यूज कर सकते हैं, मतलब कोई रिलेशन से ही नहीं है आपका, और चीज़ें हो सकती हैं। उसकी जगह आपका मान लीजिए मेरे भाई का पेन, मेरे भाई का पेन को आप कैसे बोल सकते हैं, मेरे भाई का पेन को आप बोल सकते हैं माई ब्रदर्स पेन। देखिए कितना छोटा हो गया, इसको लगाने छोटा। अभी इसको किस तरीके, अगर उस तरह लिखते ही लिखते द पेन ऑफ माई ब्रदर, द पेन ऑफ माई ब्रदर्स बोलते। जहाँ पर का शब्द यूज किया जाए और रिलेटिव प्रोनाउन की जगह, मतलब रिलेटिव एक दूसरे से रहें, तब आपको एक का आपको एस एपोस्ट्रोफिक सिंबल लगा के एस लगा देंगे तो बन जाएगा। और कहाँ पर एस लगाए आखिर ये भी समझने की बात हो, तो जिसके लिए बोला जाए कि इसका ये, इसका वो, जिसके बाद का लगा हो उसी के बाद ऐसा लगाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भाई की बहन, तो तुम्हारे भाई के बाद की लगा हुआ है ना, तो उसी के बाद हम कॉमा लगा करके, जो एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा देंगे। इस तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है आपका। मान लीजिए गीता की आवाज़, क्या, गीता की आवाज़, तो इसको लिखेंगे द साउंड ऑफ गीता लिखेंगे। तो क्या करेंगे, द साउंड ऑफ गीता ना लिखे करके आप लिखे गीताज साउंड, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। साउंड भी यूज कर सकते हैं, वॉइस भी आप यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गीताज वॉइस, तो ये हो गया आपका एस का यूज। एस का यूज के बाद हम चलते हैं बोथ का यूज करते हैं। तो बोथ आपको कब यूज करना है, जैसे कि आपका हो जाता है हम दोनों, मान लीजिए हो गया, क्या हो गया, हम दोनों को क्या लिखेंगे आप, वी बोथ लिख सकते हैं। और उसके बाद आप
बोथ ऑफ अस, ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका हो सकता है तुम दोनों हो सकता है, हम दोनों की जगह तुम दोनों हो सकता है, तुम दोनों हो सकता है। तुम दोनों के लिए बस वही एक चीज़ चेंज हो जाएगा, यू बोथ या बोथ ऑफ यू, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से इसी श्रेणी में आपका हो सकता है वो दोनों, तो आप इसको अब बना लेंगे, वो दोनों मतलब यहीं पर दे बोथ, वो दोनों, आप इसी तरीके वो दोनों वो का यहाँ पर दोनों का होगा, मतलब दे बोथ, ये भी हो सकता। पर आप इस तरीके बोथ को पहले यूज करेंगे तो बोथ हाफ यू, तो इसी तरीके से तो आपको इसको करेंगे बोथ हाफ दे, तो बोथ हाफ दे नहीं, क्योंकि इसका जो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है उस तरीके से, तो बोथ हाफ देम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं यूज करके दिखा देता हूँ, दे बोथ, और ये हो जाएगा बोथ हाफ देम, ये हो गया। तो ये हो गया बोथ का यूजेज, जब हम दोनों का यूज करते हैं कभी कभी, ये दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, वे दोनों, तब आप इसको एज ए इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एक चीज़ें लिया हूँ, ऑल का, सब या सभी बोलते हैं, जब कभी कभी बोलते नहीं है कि आपका मान लीजिए बहुत प्रकार के बोला जाता है, हम सभी बोला गया, क्या बोला गया, हम सभी, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी ऑल, हम सभी मतलब वी ऑल, या आप इस तरीके से बोल सकते हैं ऑल ऑफ अस, सेम उसी तरीके से ऑल ऑफ अस। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए हम सभी बोले हैं और आप तुम सभी, वे सभी, जैसे उसको बोले हैं सेम उसी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तुम सभी, तो तुम सभी के लिए भी यही यू ऑल, या फिर आप यूज कर सकते हैं ऑल ऑफ यू, ये सारी चीज़ें आपको मिली भी होंगी, ठीक है। और इस तरीके से सजीव और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी ये आप तीज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ये हो गई, मतलब सभी का जब यूज करना, जैसे बोथ का यूज जैसे सभी का, क्योंकि अभी हम दिस दैट दी दोज का यूज नहीं किए, तो मैं दी दोज का यूज नहीं करूँ, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से बोला जा सकता है कि ये सभी, क्या बोला जाता है, ये सभी। तो ये सभी के लिए आप वही यूज करेंगे कि आपको क्या करना होगा, दीज आल, तो अभी दीज मैं यूज नहीं किया हूँ, उसको मैं अभी चल रहा हूँ स्टार्ट करने, तो आपको हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कैसे बोलना है, मतलब हम सभी, वी आल मतलब हम सभी, हम का मतलब बी, आल का मतलब सभी, हम सभी, ये भी हो गया। या ऑल का यूज़ करेंगे तो ऑफ के साथ उसका हम ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको आप ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ यू, तो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ जो भी चीज़ें हों आप उस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपका कोई भी सजीव मनुष्यों के लिए। अब हम चलते हैं दिस दैट दी दोज का यूज कर लेते हैं बारी सी में। मैं इस रेडी में ख़त्म कर दूँ पूरा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं अगला चीज़ें लेकर चलूँगा, और उसमें हो सकता है आपको वर्ड को बनाना बताऊँ, कि एक बार मैं बता चुका हूँ साइलेंट लेटर वर्ड को बनाया जाए, वो वीडियो पड़ी हुई है, उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है इसमें पढ़ने तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, दिस एंड दैट, ठीक, दिस एंड दैट, दिस का मतलब यहाँ एंड दैट का मतलब वहाँ, ठीक, इसको हम यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर आपका एक मनुष्य है, यहाँ पर क्या है, एक मनुष्य है, ये मनुष्य हो गया, और यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है ये, और यहाँ पर आपका एक मनुष्य है, और इसके यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। ये जब क्या हो, नज़दीक हो, नज़दीक मतलब समीप, आप ये भी समझ सकते हैं, नज़दीक। और ये आपका क्या होना चाहिए, दूर, क्या, दूर। तो आपको समझ में, जब कोई भी चीज़ नज़दीक हो तो हमें दिस का यूज़ करेंगे, जब कोई भी चीज़ दूर हो तो दैट का यूज़ करेंगे। किसके लिए, वह के लिए,
और ये यूज करेंगे यह के लिए। सेम चीज़ इसमें होगी बाद में आपको यहाँ पर आपका दीज का प्रयोग, क्या दीज का प्रयोग भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ये, और दोज का यूज, दोज का मतलब होता है वे। बस ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये आपका एक वचन होगा, एक वचन, ये चीज़ें एक वचन में होगी, पर ये दोनों आपका बहुवचन में होगी, बहुवचन में, ठीक है। ये आपका बहुवचन में होंगी। जैसे कि यह एक किताब है, वह एक कुत्ता है, इस तरीके से। इसमें यूज कर सकते हैं ये गाय हैं, वे भेड़ हैं, इस तरीके से। बात आपको समझ में? देखिए मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। दिस दैट एक वचन करता, दिस दैट एक वचन करता के साथ यूज करेंगे एक वचन करता के लिए, मतलब एक वचन के लिए जहाँ कई बार एक चीज़ समझ में आए, मतलब वह बोला जाए, यह बोला जाए, और एक चीज़ के लिए बोला जाए। ये वे आप वैसे ही बोल के देखिए, ये वे, ये बहुत चीज़ों के लिए बोला जाएगा। जब बहुवचन में चीज़ें हों तो हमें दीज दोज का यूज़ करेंगे। बस आपको ये चीज़, यह से, ये से, या वाली चीज़ें, मतलब यह से यह हो गया, ये से आपका ये हो गया। तो यह कैसे बोलेंगे? मैं ऐसे तो बोलूँगा, यह है, यह किताब है, यह किताब है, ये बालक है, ये कुत्ता है, ये। तो ये को बोलने पर, यह बोलने से ऐसा लगेगा कोई चीज़ पास में ही है, मतलब समीप में है। अगर वे बोलूँगा तो वे बोलूँगा, मैं वे बोलूँगा वे, और वह बोलूँगा वह, तो दूर ही लगेगा। जब दूर की चीज़ हो तो हमें एक वचन हो तो वह का प्रयोग इसमें करेंगे, और बहुवचन होती है। दोनों का बात देखिए, इसमें क्या करेंगे, यह का मतलब दिस इज है के लिए, ए किताब मतलब दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। इसमें यूज कर सकते हैं वह के लिए आपको दैट यूज करना है, दैट इज के लिए है यूज करेंगे। फिर कुत्ता, एक कुत्ता तो दैट इज ए डॉग, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग, तो दैट इज अ डॉग। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं दैट इज ए फैन, दैट इज ए फैन, वह पंखा है, वह एक पंखा है, ठीक है। ये मैं वह के लिए यूज कर, दूर के लिए। नदी के लिए ये कि, तो इसको यूज करेंगे दीज, क्या यूज करेंगे दीज, दीज आर यूज करेंगे है के लिए, दीज आर काउज, दीज आर काउज, ये हो गया। इसमें यूज करेंगे दोज, दोज क्योंकि वो के लिए दोज, तो दोज आर सिप, दोज आर सिप। याद रखने वाली बात यह है कि सिप का बहुवचन सिप ही होता है, एक वचन भी सिप होता है। और इसमें यूज करेंगे वे साइक, आप क्या यूज कर सकते हैं, वे लड़कियां हैं तो दीज, वो दीज है, अगर ये है तो दीज आर गर्ल्स, अगर वो लड़कियां हैं तो दोज आर गर्ल्स, ठीक है। इस तरीके से वह लड़का है तो क्या करेंगे, वह लड़का है तो दैट इज अ बॉय, अगर यह लड़का है तो दिस इज अ बॉय। इस तरीके से वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, बहुवचन अगर हो जाए तो कर्ता भी बहुवचन के साथ साथ जो नाउन है नाउन को भी बहुवचन, क्योंकि नंबर जेंडर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है आपको। मैं सिखाऊंगा इसी सीरीज में, नंबर जेंडर बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक वचन बहुवचन बनता है। मैं इस सीरीज में सारी चीज़ें कंप्लीट कर, दोनों टेस्ट, दोनों बैच आप ज्वाइन करेंगे, आपको 100% लाभ होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ें थी, मैं दिस दैट को भी कन्फर्म कर दिया, तो आपको समझ में आ गई होगी। जब नज़दीक हो तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, और जब दूर हो तो हम इसको यूज़ करेंगे। कोई वस्तु दूर है तब हम यूज़ करेंगे ये दैट और दोज, और नज़दीक हो तो दिस और दीज। ओके, यही था वीडियो। अगली नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेगी, और हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिए, नीचे सभी सब्जेक्ट की है। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर हो सके तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। ओके, चलता हूँ, नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू।